नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारी जिंदगी का सच बयां करती है। यह कहानी है राजा चित्रकेतु की। राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ था, राज्य, धन, वैभव, पर एक चीज नहीं थी, पुत्र। महर्षि अंगिरा अक्सर उनके महल आते थे। हर बार राजा उनसे यही विनती करते, महर्षि मुझे एक पुत्र चाहिए, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा। महर्षि बहुत देर तक टालते रहे। वे कहते, राजन, पुत्र वाले भी तो उतने ही दुखी हैं जितने पुत्रहीन। लेकिन पुत्र मोह बहुत प्रबल होता है ना दोस्तों। राजा ने इतना आग्रह किया कि आखिर में महर्षि ने कहा, ठीक है, परमेश्वर की कृपा से तुम्हें पुत्र होगा। समय आया और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, राजा की दूसरी रानी ने ईर्ष्या में उसे जहर दे दिया। पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा पूरी तरह टूट गए, बाहर नहीं निकल रहे, बस रो रहे थे। अब उन्हें महर्षि की बातें याद आ रही थी। महर्षि अंगिरा फिर आए, लेकिन इस बार देवर्षि नारद के साथ। नारद जी ने समझाया, राजन, तेरा पुत्र जहां चला गया है वहां से लौट नहीं सकता, शोक करना छोड़ दो। लेकिन राजा रोए जा रहा था। उसे एक ही शिकायत थी, अगर लेना ही था तो दिया क्यों। तब देवर्षि नारद ने बताया कि पुत्र 4 तरह के होते हैं। पहला, शत्रु पुत्र, पिछले जन्म का वैर चुकाने आते हैं। दूसरा, ऋणदाता पुत्र, अपना कर्ज वसूलने आते हैं, जीवन भर दुख देते हैं। तीसरा, उदासीन पुत्र, शादी से पहले माँ बाप के, शादी के बाद अलग, पशु समान। चौथा, सेवक पुत्र, माता पिता में परमात्मा को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। नारद जी बोले, राजन, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, अपनी शत्रुता निभाकर चला गया। राजा फिर भी ना माना। तब देवर्षि ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र से मिलवाता हूं। और दोस्तों, चमत्कार हुआ। देवर्षि उस मृत आत्मा को ले आए। सफेद कपड़ों में लिपटी वह आत्मा राजा के सामने खड़ी हो गई। देवर्षि बोले, बेटा, अपने पिता को प्रणाम करो। और यहां सबसे जबरदस्त बात हुई। वह आत्मा बोली, कौन पिता? किसका पिता? मेरे ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कितने माँ बाप हो चुके हैं, कभी चिड़िया में, कभी कौवे में, कभी हिरन में, कभी पेड़ पौधे में। मैं किसको पहचानूं? इस समय मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मेरा माँ बाप केवल परमात्मा है। सुनकर राजा को झटका लगा। जिसके लिए वो रो रहा था वहीं उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। उस पल राजा को समझ में आया, पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य तो केवल परमात्मा है। परमात्मा ने उसे शोक सागर से निकालने के लिए दूसरे शोक सागर में डाला। संत कहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते, उन्हें मानव जीवन का महत्व नहीं सिखाते, वह उनके शत्रु के समान है। याद रखिए दोस्तों, संतान का सुख अपने कर्मों से मिलता है, जबरदस्ती मन्नतों से नहीं। और मिल भी जाए तो कब तक रहे, कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों, यह थी राजा चित्रकेतु की अद्भुत कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।